AR अभिषेक ने लिखा है, क्या हम अपने आप को सुझाव देके बदलाव ला सकते हैं? हिप्नोटिज्म का स्वयं पर उपयोग किया जा सकता है। हम किस तरह अपने आप को सुझाव दें? निश्चित ही अभिषेक, सुझावों का बड़ा असर पड़ता है। हमारा सारा जीवन सुझावों से संचालित है। चारों तरफ से हमको सुझाव दिए जा रहे हैं, चेतन अचेतन रूप से। ये बाहर का जो जगत है, विज्ञापन का, राजनीति का, धर्म का, वो सुझाव दे रहा है। उन सुझावों ने व्यक्ति के जीवन को एक अलग स्वरूप में, एक अलग ढांचे में ढाला है। रहा सवाल हिप्नोटिज्म का, हिप्नोटिज्म सम्मोहन एक विज्ञान है। वो कोई ऐसी जादुई चीज़ नहीं है। वो हमारा एक मन पर कार्य करने का सिस्टमेटिक प्रोसेस है और वो सुझाव पर खड़ा है, क्योंकि हमारा जो अंतर मन है वो सुझावों से संचालित है। तो बेशक प्रयोग कर सकते हैं उसका और जीवन में बदलाव भी ला सकते हैं। कैसे सुझाव दें और क्या करें? पहले तो विश्रामपूर्ण होना सीखें, रिलैक्स होना सीखें, क्योंकि सम्मोहन के सुझाव काम ही तब करते हैं जब हम रिलैक्स होते हैं। कई बार कुछ अनजाने क्षण जो हमको रिलैक्स करते हैं, उस समय आ गए सुझाव भी हमको पकड़ लेते हैं और हमारे ऊपर काम करने लगते हैं। जैसे तुम कभी वॉशरूम गए हो, सुसु, पॉटी, ये जगह अक्सर तुम देखो, इस समय व्यक्ति थोड़ा रिलैक्स होता है, उसका बॉडी माइंड, और ऐसे में बहुत सारे सुझाव उसको पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर काम हो जाए, तनाव के, दुश्चिंता के। अक्सर तुमने गांव में सुना होगा, कोई गया था किसी पेड़ पर, पेशाब कर रहा था, भूत ने पकड़ लिया उसको। मतलब पेड़ पे भूत बैठा था, भूत के बच्चे के ऊपर बूंदें पड़ गई और भूत ने पकड़ लिया उसको। लेकिन हुआ क्या उसमें? उस प्रोसेस में, यूरिनेशन के प्रोसेस में, वो बॉडी माइंड उसका रिलैक्स हुआ। रिलैक्सेशन में चूंकि उसके अंदर मान्यता थी कि भूत हो सकता है अगल बगल बैठा और हमको पकड़ सकता है, तो वो सुझाव उसके ऊपर आ गया और वो उसको असर हो गया। सेक्सुअल ऑर्गाज्म की स्थिति में, गहरे ध्यान की स्थिति में, अच्छा संगीत सुनते समय, नृत्य के एक सहज अवस्था में, नदी में निष्प्रयास तैरते हुए, कभी सुबह का उगता सूरज देखते हुए, डूबता सूरज देखते, कोई भी चीज जो तुमको, तुम्हारे मन प्राण को, शरीर को एक गहरे विश्राम में ले जाती। कुछ चीजें तो फोर्स्ड विश्राम में ले जाती, जैसे जो प्रारंभिक चीजों की मैंने जिक्र किया, वो तुमको फोर्स्ड विश्राम में ले जाती। तो वो तुम्हारे अंदर उस क्षण जो विचार चल जाएंगे, जो सुझाव चल जाएंगे, वो तुमको पकड़ लेंगे। तुमको अगर सुझाव पकड़ गए कि ये गलत है, तो वो तुम्हें गलत की तरह से पीड़ित करेगा, अच्छा है तो अच्छे की तरह पीड़ित करेगा, या कोई भी सुझाव। ये थी अचेतन प्रक्रिया सम्मोहन की। तो हर व्यक्ति के जीवन में अनेक अनेक रूपों में सम्मोहन तो चल ही रहा होता है, सुबह से शाम तक हिप्नोटिज्म, लेकिन उसका सिस्टमेटिक उपयोग किया जा सकता है। सिस्टमेटिक उपयोग ये है कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए हम अपने को याद दिलाएं, अपने को स्मरण दिलाएं। सुझाव एक रिमेम्बरेंस की तरह, एक स्मरण की तरह हम उपयोग में ला सकते हैं और उनके परिणाम होंगे। जब सुबह सुबह हम उठते हैं तब बहुत रिलैक्स्ड और रिसेप्टिव स्टेज में होते हैं। तो सुबह जब बिस्तर पर आपकी आंख खुल गई है, तो अचानक कूदकर उठने के बजाय आप 5-10 मिनट लेटें, विश्राम से गहरी सांसें लें, पूरे शरीर को महसूस करें, रिलैक्स हो, और थोड़े सटल सुझाव दें। जितने सुझाव सूक्ष्म और सटल होते हैं उतने प्रभावशाली होते हैं। तो जैसे जीवंतता का अनुभव करें, प्रसन्नता का, आह्लाद का अनुभव करें, अपने पूरे शरीर में गहरे स्वास्थ्य का अनुभव करें, अपने अकर्ता स्वरूप का अनुभव करें, जीवन के अंतर संबंधित स्वभाव का स्मरण करें।
याद दिलाएं, अनुभव करें कि कैसे जीवन स्वतः स्फूर्त ढंग से तुम्हारे भीतर बह रहा है, और ये तुम्हारा ध्यान भी बनेगा और सुझाव भी बनेगा, परिवर्तन आएगा, उसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे प्रभावशाली सुझाव अक्सर वर्डलेस होते हैं, वो अनुभूतिगत होते हैं। फिर दूसरे दर्जे पर हम शाब्दिक सुझाव का भी उपयोग कर सकते हैं। शाब्दिक सुझाव में जब विजुअलाइजेशन को ऐड करते हैं तो और प्रभावशाली हो जाता है, तो वो कर सकते हैं और वो जीवन में अंतर लाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भी इनका प्रयोग नहीं करता है तो भी धीरे धीरे उसका जीवन आगे चलेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुझावों का प्रयोग करता है तो जल्दी गति हो सकती है, जल्दी चीज़ें व्यवस्थित हो सकती हैं। तो ये एक पूरा वैज्ञानिक प्रोसेस है। हम तरह तरह से इसका उपयोग आजकल के समय में लेते हैं और कोई भी ले सकता है, कोई भी इसको ले सकता है। अब जैसे अगर चारों तरफ बीमारी का प्रकोप है तो सुबह आप उठते हैं, रिलैक्सेशन में जाते हैं। हम बीमार नहीं होंगे का सुझाव देने के बजाय, क्योंकि वो नेगेटिव सुझाव बनेगा और तुम्हारा जो अवचेतन मन है वो नहीं को कभी रीड नहीं करता। तुम अगर कहोगे हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो वो नहीं कट जाएगा, हम बीमार पड़ेंगे ही आ जाएगा। अपने स्वास्थ्य को अनुभव करें, वो अनुभव एक सुझाव बन जाएगा और तुमको बाहर के जो तमाम अस्वास्थ्यकारी स्थितियां हैं उनसे प्रोटेक्ट करेगा वो सुझाव। अगर तुम क्रोध न करने का सुझाव दोगे तो तुम क्रोध को बढ़ाओगे, तो तुम शांत होने का सुझाव दे सकते हो। तुम विजुअलाइजेशन में अपने को देख सकते हो कि तुम्हारे आसपास तुमको बहुत क्रोधित करने वाली स्थितियां हैं और तुम शांत बने हुए हो, तो तुम्हारी एक प्रोग्रामिंग हो रही है। ये सारा जो सिस्टम है ये अपने माइंड को प्रोग्राम करने की व्यवस्था उपयोग कर सकते हैं। इसका ये प्रैक्टिकल यूज है। बस इसको ऑब्सेशन नहीं बनाना है कि ऑब्सेशन की तरह उसमें अटक जाए, लेकिन उसका उपयोग किया जा सकता है और व्यवहारिक रूप से उसके परिणाम भी आते हैं।